कल आज हमारा कितना दिन है? तीसरा दिन है आसाम की जो मास्टर ट्रेनिंग है। और कल हम लोग ने कितने फ़ोन बनाए थे? कम से कम 5 से 6 लाइव जो कस्टमर्स के। आज हमारे पास 14 Pro Max है, ये हमारा 14 है और 2 से 3 फ़ोन और अपने पास आया है। ये लाइव हम लोग बनाएंगे। इसका क्या सिस्टम है, काउंटर पे किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, अपना जो टेबल है, टेबल पे अगर कस्टमर्स के जो डील होते हैं किस तरीके से बनाना है, वो हम लोग सीखेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं 14 Pro Max से, जो ई सिम वाला है उससे स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बनाएंगे। ये आप ठीक, ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, 14 Pro Max से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ये डेड है, आपके पास ये है ना, डेड है। तो फ्रेश पीस से क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसकी बूटिंग। तो पावर सप्लाई पे नोटिस करना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना, फॉलो करना पावर सप्लाई पे। तो आपका बूटिंग आ क्या रहा है, गौर करना। देखो हाई बूट आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये सेम इस तरीके का फॉल्ट हमने कल भी सॉल्व किए थे एक्स के अंदर, अंडरस्टैंड और नॉट? एक्स के अंदर हमने सॉल्व किया था। ये क्या, इसका फॉल्ट क्या है? हाई बूट। फ्रेश पीस से किसी ने खोला नहीं है, अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले ये हाई बूट आपको पता है कहाँ से आता है। पावर का एक साइड गर्म होगा और उसके जो सेकेंडरी लाइन की जो आउटपुट की जो वोल्टेज की लाइनें हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। इस तरीके से वेरी इजीली बना सकते हो। खैर, ये हमारे पास जो बना हुआ है, ये हम लोग एक एक करके स्टेप करेंगे किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है। तो इस फ़ोन की जो बूटिंग हम लोग चेक किए, ये बूटिंग क्या आया? हाई बूट। काम किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है, फ़ोन डेड है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेयर उतारेंगे, ठीक है। और हाई बूट में क्या होता है ये आपको पता है, पावर गर्म होगा पर पावर खराब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फिट करेंगे। नज़दीक आऊँ यहाँ पे दिखने के लिए, यहाँ पे नज़दीक लेके आना जब लेयर में उठाऊंगा। अब आपको जो इंटरपोजर उठाने के लिए आप प्री हीटर इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्री हीटर पे काफ़ी बार नुकसान भी होता है, अगर आपको हीटिंग टेम्परेचर नहीं पता, टाइमिंग भी जाता है। तो आप लोगों ने कितने सर्किट देखे? कम से कम 4 से 5 सर्किट में आप लोगों को प्रॉपर दिखाया। किससे निकाले हमने? प्री हीटर से, प्रॉपर तरीके, सॉरी SMD से, प्रॉपर तरीके से। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या कुछ हुआ नहीं हुआ। तो क्या पता होना चाहिए आपको? हीटिंग टेम्परेचर, और आपको हाथ की जो मूविंग है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज हम अभी एक लाइव फ़ोन का उसको ओपन कर रहे हैं, देखो किस तरीके से हीटिंग टेम्परेचर कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आपको हीटिंग टेम्परेचर स्टार्ट करना है, चारों साइड आपको प्रॉपर 1 से 1.5 मिनट आपको क्या करनी है, पूरा प्रॉपर। ये जो मूविंग कर रहा हूँ मैं, मूविंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे और डिस्टेंस जो रख रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली लाइव करनी है। प्रॉपर आप चारों साइड, एक जगह आपको प्रॉपर नहीं रखना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने स्पीड मेंटेन किया, जो स्पीड में, जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ, ये स्पीड आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड और नॉट? प्रॉपर, है ना। और उम्मीद है आपको पूरा इजीली आपको पता भी चल जाएगा। ये आप करीब 1 मिनट 40, मतलब 2 मिनट आप प्रॉपर इस तरीके से स्पीड में आप हीट कीजिए 2 मिनट तक। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रहे कि आपका चारों साइड एक लेवल का प्रॉपर का हीटिंग जाए, ताकि आपका कैसा है वो जल्दी निकलेगा फर्स्ट क्लास। सही है कि नहीं? प्रॉपर आप, अब हम लोग क्या है, लगभग हीटिंग कर चुके हैं। हम लोग क्या है, ये साइड को थोड़ा सा हीट करके हल्का सा क्या करेंगे, हल्का सा पॉइंट, ये 11 नंबर ज़्यादा नहीं उठाएंगे, लिटिल, ठीक है ना, हल्का सा उठा के देखेंगे। देखे उड़ गया, थोड़ा सा आपका क्या हो गया, ये उड़ गया, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ नहीं करनी है, आपको पूरे बोर्ड को फिर से थोड़ा सा हीटिंग करो अच्छे से एकदम पूरा। और 30 से 35 सेकेंड या 40 सेकेंड के बाद आप फिर से क्या करूँगा, हम एक बार हल्का उठाऊँगा, ठीक है ना, 30 से 35 सेकेंड। अब मैं इस कोने से करूँगा, थोड़ा सा उठाऊँगा मैं ये कोने से, ठीक है। इस कोने से मैं हल्का, देखो ये उठा रहा हूँ, ठीक है ना, लिटिल, धीरे, ठीक है। हल्का आपको ब्लोअर हटा के देखो, ये कोने से थोड़ा सा मारा मैंने, ठीक है, लगभग ये आ गया। अब हम लोग का ये कोने पे थोड़ा सा हीटिंग करूँगा और ये कोने से उठा दूंगा, तो ये प्रॉपर क्या आ जाएगा, अपर बोर्ड हमारा निकल जाएगा। लेकिन अभी जब उड़ गया तो ये आपका जो
ब्लोअर का जो मूविंग है वो थोड़ी क्या होनी चाहिए, स्पीड। दिख रही है प्रॉपर, मैं स्पीड से परफेक्टली कर रहा हूँ ताकि कैसे मेरा प्रॉपर निकल जाए। अच्छा, अब जब इसको निकालोगे आपका क्या होना चाहिए, अपर बोर्ड पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा आपका अपर बोर्ड पकड़ा हुआ है तो फिर क्या वो निकलेगा नहीं। अब ये साइड से आपको थोड़ा सा उठा के देख लेनी है कि आपका बोर्ड आ रहा है क्या। अब ये बोर्ड आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा पूरा, ठीक है। आगे आपको हल्का यहाँ पे ये करो, ठीक है। अब देखो ये आपका बोर्ड आराम से आपका ये निकल गया, रेडी हो गया। कितना इजीली निकला, 3 टाइप पे मैंने पूरा आराम से किया। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इजीली आप क्या कर सकते हो, बोर्ड को निकाल सकते हो पूरा, ना आपका किसी ये में गया। अब यहाँ पे टीवी पे दिखाओ तो आपका जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपका प्रॉपर तरीके से निकल गया। और अब आपका देखो पूरी तरीके से प्रॉपर जब मैंने बोर्ड निकालने के बाद देखिए आपका पूरा जो बोर्ड है वो पूरा ओके है। समझ में आ रहा है? पूरी तरीके से ओके, अपर बोर्ड पूरा निकल गया, फर्स्ट क्लास, ठीक है। हम लोग ये गास्केट निकाल के अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये जो हीट सिंक के है इसको साइड कर देंगे पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर बोर्ड से हमारा अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे फिर से चेक करनी है क्या ये अपर बोर्ड, अभी हो सकता है अपर बोर्ड आपका चालू हो जाए। समझ में आ रहा है? अब मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बटन प्रेस करूंगा, देखूंगा सेम हाई बूट है या नहीं है। और अगर हाई बूट है तो मुझे निकालना कहां से है, पावर गर्म होगा, मालूम है ना पावर। अब बूटिंग चेक करना, आपका बूटिंग क्या आ रहा है, अभी भी सेम क्या है, वही आपका बूटिंग है। और इस हाई बूटिंग के अंदर गर्म क्या होगा, पर पावर आईसी खराब है क्या, नहीं, ठीक है। मतलब पावर आईसी भी खराब होती है पर उसका सिस्टम है, तरीका है। जैसे कुछ बहुत बार पावर आपने शॉर्ट काम किए है तो पावर ऑलरेडी इंटरनली शॉर्ट हो गया, तो उस सिचुएशन पे पावर खराब हो सकता है। उसकी आउटपुट की जो लाइन है उसमें अगर कोई दानी फंस गई या इंटरनल शॉर्ट हो गया तो हो सकता है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इसके अंदर पावर पे रोजिन मारेंगे और आपको दिखाता हूं मैं किस जगह से आपका पावर क्या हो रही है, गर्म हो रही है। अंडरस्टैंड? वहां पे दिखाओ, वहां पे दिखाओ। क्या यार तुम, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर पे रोजिन मारते हैं। अगर आपने एक हाई बूट ये बना लिए, आप किसी भी फोन का क्या कर सकते हो, हाई बूट बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि कौन से कोने से पावर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड और नॉट? आप लोगों को मैं रिस्पॉन्ड करने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, अब देखना मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद पावर को हम लोग चेक करेंगे। देखो पावर किस कोने से हो रहा है, इस कोने से हो रहा है, बराबर। पता की कि नहीं की, हमारा यहां से तो हम इतनी जगह पहले कवर करेंगे पूरा, इतनी जगह ये कोने से होके गया ना, एग्जैक्ट यहां से। अब आओ हम इसमें किसमें, डायग्राम में आओ। डायग्राम में आने के बाद इसको चेक करो कि भाई है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं सीखने समझने में। अब देखो यहाँ कोई भी फोन आप आराम से बना सकते हो, आप इत्मीनान से, आप पहले माइंड करो। तो हमारा कहां से गर्म हो रहा था, इस जगह से, यहां से गर्म होके जा रहा था, बराबर ना। तो हम इतनी जगह देखेंगे, यहाँ पे हम लोग वीडीडी मेन को छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, वीडीडी मेन को छोड़ देंगे। तो यहाँ एक नेट वाली वोल्टेज की लाइन ये है, ठीक है ना। तो ये एक किसकी वोल्ट की लाइन है, ये वीडी मेन, नॉट वीडीडी मेन, दिख रहा है ये वोल्टेज वाली लाइन, ये हम तरह के अंदर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे आ रही है तो ये वाली जो हाई वोल्टेज की लाइन है, ये 1.8, ये वाला, समझ में आ रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला चेक करते हैं। तो कहाँ पे ये कैपेसिटर बाहर कहाँ दिया हुआ है, जैसे टेस्ट करने के लिए, जैसे ये तो पतरे के अंदर है ये सब, ठीक है। ये भी पतरे के अंदर है पतरा, तो पतरे के बाहर अपने को ये जगह दिख रहा है सीपीयू के बाहर। तो हम लोग सीपीयू के बाहर इस जगह पे क्या करेंगे, मीटर मारेंगे, मल्टीमीटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू के बाहर मल्टीमीटर मारना मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है
यहाँ पे जो रजिस्टर खत्म हुआ, इसके बाद ये वाला कैपेसिटर। तो देखो इस कैपेसिटर पे हम लोग जब चेक कर रहे हैं, इस कैपेसिटर पे हम लोग मल्टीमीटर लगाएंगे और देखेंगे क्या 0 आ रहा है या ओके आ रहा है। अब इस कैपेसिटर को जब मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ये लाइन शॉर्ट आ रही है, अंडरस्टैंड और नॉट। मैं मीटर को इसमें लाके आता हूँ, हाई वोल्ट के अंदर नैंड की लाइन शॉर्ट आती है कि नहीं आती, हम लोग ने ऑलरेडी पता किया। अब ये मल्टीमीटर में चेक कर रहा हूँ, देखो मल्टीमीटर में ओके लेके आ रहा हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखो ठीक है, ऑयल है फिलहाल, आपको इस जगह पे क्या आना चाहिए, GR आना चाहिए। अब देखो मैं जब इसमें चेक कर रहा हूं, देखो 0 आ रही है, मीटर दिख रहा है, नजर आ रहा है। और मैं कैमरा पे भी चेक करके दिखाता हूं ये कि ये कितने वोल्ट वाली लाइन है, 2.6 वाले वोल्ट वाली जो लाइन है वो अपना क्या हो गया, शॉर्ट हो गया हाई वोल्ट के अंदर, जो अभी हम लोग ने बनाया। क्या कितना आसान तरीका है रिपेयर करने का हाई वोल्ट, अगर तुमको तरीका पता है तो इस ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर पे हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ देखो ये 0 आ रही है और ये साइड तो 0 आपका आएगा ही, क्योंकि ये माइनस है, अंडरस्टैंड और नॉट। अब सवाल है कि शॉर्टिंग है किधर, फिर पावर आईसी शॉर्ट है तो शॉर्टिंग है किधर। तो ये लाइन तो शॉर्ट है, हमको तो मालूम पड़ गया, पर किधर है, शॉर्टिंग है कहां पे। तो आपको क्या करनी है, आपको ऑलरेडी पता है ये शॉर्टिंग आपका कहां है। या तो ये दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है, समझ में आ रहा है, या यहाँ पे ये जो 3 कैपेसिटर है ये शॉर्ट है, या इनमें से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है, समझ में आ रहा है, इनमें से कोई। या हो सकता है नैंड भी खुद शॉर्ट हो गया हो, अगर नैंड की ये दोनों बॉल जुड़ गया तो भी आपका ये हाई वोल्ट आएगा, या अगर आपका ये नैंड खुद भी इंटरनल ये वाली लाइन शॉर्ट हो गई तो भी आपका क्या आएगा, हाई वोल्ट आएगा। अब हम लोग करना क्या पड़ेगा, वोल्टेज इंजेक्ट। अब वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए आपका ये सारा कैपेसिटर पतरे के अंदर है, ठीक है, ये भी जो कैपेसिटर है ये तो बाहर है और यहाँ पे कैपेसिटर है, तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपको वोल्टेज इंजेक्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक आई टेस्टिंग कर लेने का, कभी कभार जैसे बाहर जो दिख रहा है कैपेसिटर, जो कालापन नजर आता है ना, पता चल जाता है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पतरा है ना, ये पतरे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इस पतरे को निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे जो सिल्वर का पतरा है, यहाँ पे निकालते वक्त आपको संभालना है, इस जगह पे लॉजिक ई प्रो में आपका 14 प्रो मैक्स का पतरे के टिक बाजू में, अंडरस्टैंड और नॉट। देखो इस पतरे को निकालते वक्त आपको मैंने क्या बताया कि इस जगह पे लॉजिक ई प्रो में, तो आप टीवी पे दिखाओ, यहाँ पे लॉजिक ई प्रो। तो अगर गलती से आपका ये लॉजिक ई प्रो टूट गया तो कोई सॉल्यूशन अब फोन का नहीं होगा, तो आपको संभालना है ये वाला लॉजिक ई प्रो। तो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है, पतरे के अंदर है, यहाँ पे देखनी है, ये एक छोटा सा पतरा ये निकालनी पड़ेगी अपने को, और यहाँ पे अपने को तो पतरा ऑलरेडी निकला हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पतरा एक बार पहले निकाल देते हैं, निकाल के पहले हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग ये करते हैं, ठीक कर दिया। जज्बात को समझते नहीं हो तुम। ओके, नाउ हम लोग ने ये पतरा निकाल दिया, ठीक है। ये आपका लॉजिक ई प्रो में आपको संभालना है कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो फिर फोन को कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। जो कैपेसिटर यहाँ पे 2-3 है ना, अच्छा यहाँ पे अगर कोई मेल्ट नहीं हुआ तो क्या मेरा चेकिंग खत्म हो गया क्या, और भी है ना, और दूसरी जगह पे कैपेसिटर है वो पतरे के नीचे, ये वाले पतरे के नीचे, तो हो सकता है वहां पे शॉर्टिंग हो। तो पहले यहाँ देख लेते, अगर यहाँ से निकल गया तो हमको वो पतरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये कितने वोल्ट की लाइन है, 2.6 आई थिंक कुछ वोल्ट है, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग वोल्टेज भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, अंडरस्टैंड और नॉट। और हम लोग वोल्टेज हम लोग इसको 2.8 वोल्ट तक हम लोग ये करेंगे, और ओसीपी ओबीपी हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए कहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते हो, ये भी आप एक चीज़ सीखो। यहाँ अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो ये कैपेसिटर पे आप इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 2.6 वोल्ट की या 3 पॉइंट तक आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो 2.6 वोल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड हो ना। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करके यहाँ पे इंजेक्ट करके देते हैं। ओके, अब इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखते कि क्या इसमें से कोई मेल्ट हो रहा है। अच्छा, इसको इंजेक्ट करते ही यही मेल्ट हुआ,
अभी एक चीज है ना, समझ में आ रहा है? इसको इंजेक्ट करते ही क्या हो गया, यही मेल्ट हुआ। तो एक चीज ये समझना, कभी भी अगर ऐसा हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये वोल्टेज में उतना दिया, थोड़ी सी वोल्टेज में क्या करूंगा, कम करूंगा, ये भी मेल्ट हुआ था बराबर ना? पहले कौन सा, ये वाला ही हुआ था ना पहले। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ इंजेक्ट करेंगे, तो देखेंगे क्या ये मेल्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड और नॉट? इस जगह पे जो सेकंड वाला है यहाँ इंजेक्ट करेंगे। अभी देखो फिर से रोजिन हम लोग अप्लाई करेंगे, रोजिन अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, वहां इंजेक्ट करेंगे। एक मिनट इधर रख दो, ठीक है? ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, ये दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला जो साइड है, ये दोनों कैपेसिटर का कौन सा साइड, जो हमारा पॉजिटिव वाला साइड है, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? और उसके अंदर इंजेक्ट करने के बाद फिर हमको क्या पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला पॉजिटिव साइड, तो इनमें पिघल रहा है क्या, अंडरस्टैंड और नो? तो आपको फटाफट क्या है पता चल जाएगा सारा खेल, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं उस जगह पे फिर से क्या करते हैं, रोजिन मारते हैं किस जगह पे, जो जहां पे नहीं, यहाँ पे रोजिन और दे देते और हम लोग और एक जगह पे इंजेक्ट करते। अब देखते कि क्या इस जगह पे, वही जगह पे शॉर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अब हम लोग एक ग्राउंड पे रखिए, आपको पता है इस जगह पे हम लोग को ये वाला पिघे, अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर? जूम करो वहां पे, तो कौन सा जगह हुआ, ये वाला कैपेसिटर। देखो ये वाला कैपेसिटर गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स हमारा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। अब जब मैं इस कैपेसिटर को निकालूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैं इस कैपेसिटर को मैं निकालूंगा, निकालने के बाद आपको ये कैपेसिटर को भी मैं क्या करता हूं, चेकिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये कैपेसिटर को भी हम लोग ने कंपोनेंट्स में पढ़े थे ना, इस कैपेसिटर को भी शॉर्ट है कि नहीं वो भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। ये कैपेसिटर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? इस जगह पे इसको रखा। अब हमारा काम है यहाँ पे मल्टीमीटर मारना, यहाँ पे क्या करना, मल्टीमीटर से चेक करना कि उस लाइन में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, शॉर्टिंग आ रहा था। अब अगर ये शॉर्टिंग चली गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रीडिंग आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखो इस लाइन पे हम लोग चेक करें, देखो यहाँ पे रीडिंग आ गया। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे मीटर भी चेक कराता हूँ, जिस जगह पे यहाँ पे कैपेसिटर है मीटर पे भी आप लोग चेक करना, ठीक है? अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, देखो रीडिंग आ गया, देखो यहाँ पे रीडिंग आ गया, क्लियर? नाउ क्या लगता है, फोन चालू हो गया? लाओ डिस्प्ले लेके आओ, इधर लाओ डिस्प्ले, लाओ इधर चेक करो। अब हम लोग उसका डिस्प्ले लगाते हैं, और इसके लिए 6000 रुपये, एक मिनिमम 6000 इसका चार्जेस है, 14 Pro Max है, ठीक है? अब हम लोग लगाते हैं, हमारा फोन क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, हाई बूट आ रहा था ना। अब आप पावर सप्लाई पे नोटिस करना, ओके बूट आपको पता है, मैंने 14 Pro Max का आपको ओके बूटिंग क्या है मैंने लिखाया था ऑलरेडी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा फोन स्टार्ट हुआ, क्या लगता है आप लोगों को? स्टार्ट होगा सर, कंफर्म? चलो देखें, अब हम लोग चेक करते हैं बूटिंग। आपको बूटिंग दिखने से आपको पता चल जाएगा चालू हुआ कि नहीं। यहाँ पे पावर सप्लाई पे फॉलो करना, नजदीक लाओ पावर सप्लाई की। और क्या बोल रहा हूँ, अच्छा इसमें वोल्टेज कम किया हुआ है, कोई आप बता भी क्यों नहीं दो, वोल्टेज कम किया, इतने वोल्ट में चालू होगा क्या? 4.3 4.4 मिनिमम क्या है होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? ओके बूटिंग है। अब यहाँ से क्या करेगा, जंप करने के बाद एप्पल लोगो आया, आया कि नहीं एप्पल लोगो? स्टार्ट हुआ फोन, किस तरीके से था 14 Pro Max। अब देखो पूरा चालू होने दो, आप लोगों को कोई एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रहा है पूरा? हाँ सर, बहुत एक्साइटिंग है। कितने मिनट के अंदर डायग्नोस करके हमने इसको बनाया? 10 मिनट के अंदर इस चीज को डायग्नोस करके बनाए। लेकिन अगर आपको
देखो कस्टमर का डेटा भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? कर सकते हो? क्लियर? यस सर कर सकते हो सारा काम?